नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम स्पर्श भाग 2 इस पुस्तक के अगले चरण की ओर जा रहे हैं। यह आपकी पाठ्य पुस्तक है। सबसे पहले हम बिहारी कवि बिहारी के बारे में यहाँ पर जानकारी प्राप्त करेंगे, जिनका जन्म 1595 में ग्वालियर में हुआ था और जब इनकी उम्र 7-8 साल थी तभी इनके पिता ओरछा चले आए थे और जहाँ बिहारी ने आचार्य केशवदास से काव्य शिक्षा पाई थी। यहीं पर बिहारी रहीम के संपर्क में भी आए थे। इनका स्वभाव विनोदी था। 1663 में इनका देहांत हुआ। इनकी केवल एक ही रचना उपलब्ध है जिसका नाम है सतसैया अथवा सतसई और इसमें 700 दोहे संग्रहित है। इन्होंने ज़्यादातर अपना काव्य श्रृंगार रस पर लिखा है। इनके कुछ दोहे भक्ति रस पर भी आधारित हैं। अब जैसा कि हम अपने इस स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर 2 दोहे दृष्टिगत हो रहे हैं। पहला दोहा है, सोहत औड़े पितु पटु श्याम सलोने गात मनो नीलमणि सेल पर आतपु पर्यो प्रभात। अर्थात सोहत मतलब सुशोभित होना, ओड़े अर्थात ओढ़ना, पितु मतलब पीले, पटु अर्थात वस्त्र, श्याम अर्थात श्री कृष्ण, सलोनी मतलब सुंदर, गात अर्थात शरीर, मनो मानो, नीलमणि सेल यह पर्वत का नाम है नीलमणि और सेल का अर्थात पर्वत, आतपु अर्थात धूप, प्रयोग पड़ता है प्रभात सुबह। अर्थात पूरे दोहे का आशय इस प्रकार है, श्री कृष्ण पीले वस्त्रों में बहुत अधिक सुंदर सुशोभित होते हैं। उनका सुंदर सलोना शरीर इस प्रकार प्रतीत होता है मानो नीलमणि पर्वत पर सुबह की सुनहरी किरणें पड़ रही हो। अर्थात जैसे नीलमणि पर्वत सुबह की किरणें पाकर प्रकाशित होता है, सुनहरा दिखाई देता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी पीले वस्त्रों में अत्यधिक सुंदर मनोहर दिखाई देते हैं। यहाँ पर श्री कृष्ण के संदर्भ में वर्णन किया गया है और यहाँ भक्ति रस का वर्णन है। दूसरा श्लोक है, दूसरा दोहा है, कहलाने एकत बसत अहि मयूर मृग बाग जगतु तपोवन सौ कियो दीरक दाग निदाग। अर्थात यहाँ पर सामान्य नीति परक दोहा लिखा गया है। कवि कहते हैं कि गर्मी की प्रचंडता इतनी अधिक है कि बैर भाव रखने वाले पशु भी आपस में मिलजुल कर एक जगह शांतिपूर्वक रह रहे हैं। कहलाने एकत बसत कहने को अब एक ही जगह पर रहते हैं। अहि सर्प मयूर मोर, मृग हिरण और बाघ अर्थात हिंसक प्राणी बाघ। जगतु तपोवन सो कियो, तपोवन अर्थात जहाँ शांति का निवास हो, जगतु अर्थात जगत को, सौ कियो मतलब समान किया, दीर्घ दाग अर्थात बहुत अधिक गर्मी, निदाग अर्थात ग्रीष्म ऋतु। संपूर्ण दोहे का आशय इस प्रकार होगा, शत्रु भाव रखने वाले सर्प मयूर हिरण और बाघ भी अब संसार में एक ही जगह पर रहने लगे हैं। इस प्रचंड गर्मी ने, इस भीषण गर्मी ने संपूर्ण जगत को एक तपोवन के समान बना दिया है। यहाँ पर आपके लिए शब्दार्थों का वर्णन किया गया है। निदाग अर्थात गर्मी, पटु अर्थात वस्त्र, अहि अर्थात सर्प, सैल मतलब पर्वत, आतपु अर्थात धूप, सोहत मतलब सुशोभित होना। अब हम अगले 2 दोहों पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, जिसमें यहाँ पर पहला दोहा भी श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए गोपियों पर रचा गया है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे भोनु हसे देन कहे नटी जाई। अर्थात बतरस लालच, बतरस बातों के रस के लालच से, लाल श्री कृष्ण या स्वामी, मुरली बांसुरी, धरी धारण धर लेना, लुकाई छिपा देना, सोह करे सौगंध खाती हैं, भोनु हसे भों से आंखों से हंसती हैं, दैन कहे देने को कहते हैं, नटी जाई और वे मना कर देती है। संपूर्ण दोहे का आशय इस प्रकार होगा, गोपियां श्री कृष्ण से बातें करने का रस प्राप्त करना चाहती है, उनके साथ समय व्यतीत करना चाहती है, इसलिए वे अवसर पाकर
उनकी बांसुरी को छिपा लेती है। श्री कृष्ण के कहने पर, उनके सामने आने पर सौगंध खाती है, आंखों से भुहों से इशारा करके हंसती भी है, और जब श्री कृष्ण उनसे अपनी मुरली मांगते हैं तो वे देने को मना कर देती हैं। यहाँ पर भी भक्ति रस ही है। यहाँ पर अगला दोहा है, कहत नटत रीजत खीजत मिलत खिलत लजियात, भरे भौन में करत है नैनन हुई सब बात। इस दोहे के अंतर्गत श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। नायक प्रणय निवेदन करता है, कहत प्रणय निवेदन करता है, नटत नायिका जिसके लिए मना कर देती है, रीजत नायक उसकी इस बात पर प्रसन्न होता है, खीजत नायिका इस बात से चिढ़ जाती है, मिलत दोनों के नेत्र मिलते हैं, खिलत दोनों के चेहरे पर प्रसन्नता खिल जाती है, और यह सब देखकर नायिका लजा जाती है, अर्थात नायिका शर्मा जाती है। भरे भवन में, भवन अर्थात भवन, इस प्रकार भरी सभा में, नैननो ही सब बात, नैननो नैनों से, आंखों ही आंखों से वे दोनों सारी बातें कर लेते हैं। इस प्रकार पुनः इसका आशय है, नायक प्रणय निवेदन करता है, नायिका मना करती है, नायक प्रसन्न होता है, नायिका चिढ़ती है, दोनों के नेत्र मिलते हैं, दोनों के चेहरे पर प्रसन्नता छाती है और नायिका लजा जाती है। इस प्रकार भरी सभा में आंखों के इशारों से वे बातें कर लेते हैं। बतरस, यहाँ पर पुनः शब्दों के अर्थ दिए गए हैं। बतरस बातों का रस, लाल अर्थात स्वामी या श्री कृष्ण, सोह सौगंध, नटी मना करना, भौन भवन, लजियात अर्थात शर्म करना, लुकाई अर्थात छिपाना, और नैननु अर्थात नैनों से। आशा करती हूँ आपको उपरोक्त चारों दोहे समझ में आए होंगे। अब आपके लिए यहाँ पर एक अभ्यास प्रश्न पत्र दिया गया है, आप जिन्हें ध्यान से पढ़ेंगे और स्वयं इन्हें हल करेंगे। पहला प्रश्न है, श्री कृष्ण पीले वस्त्रों में कैसे दिखाई देते हैं? दूसरा प्रश्न, गर्मी की ऋतु की क्या विशेषता है? तीसरा प्रश्न है, कौन किसकी मुरली छुपाता है और क्यों? और अंतिम चौथा प्रश्न है, बिहारी के अनुसार भरे भवन में किस प्रकार नायक नायिका बात कर लेते हैं? तो यहाँ उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने ध्यान से दोहों का अर्थ, शब्दार्थ समझे होंगे और इन प्रश्नों को भी हल कर पाएंगे। धन्यवाद।